हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल इंडियन मॉम स्टाइल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपके साथ कुछ पर्सनल बातें डिस्कस करना चाहती हूँ, जो आई थिंक हर लेडीज़ की लाइफ का हिस्सा होती हैं। फिर वो लेडीज़ की जो शादी है वो अरेंज हो या लव हो, बट ये हर एक के साथ होता है। तो स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं, आप देखिएगा कि जिनकी लव मैरिज होती है, आप कभी भी देखिएगा जिनकी लव मैरिज होती है उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है फैमिली में। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि लड़का अपनी पसंद से शादी करता है। और आप कभी भी देखिएगा, जो लड़का अपनी पसंद से शादी करेगा उस लड़के की माँ और बहनें उसकी वाइफ को कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है, मैं ये देखती हूँ, कई फैमिली में देखा है मैंने ये। तो मैं उन लेडीज़ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप शादी करती हैं, ठीक है, ये लव मैरिज है। लव मैरिज ना भी होती, अरेंज मैरिज होती, तो भी आप देखिएगा कि लड़का, जैसे आपकी अरेंज मैरिज हुई है और हस्बैंड ने आपको बहुत तवज्जो देना शुरू कर दिया, आपको बहुत आपके लिए लविंग हो गए, केयरिंग हो गए, तो ये बात भी लड़के की माँ को और बहनों को खटकने लगती है। तो जब फैमिली में इस तरह का माहौल बन जाता है कि आपके खिलाफ जो परिवार का माहौल है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है, तो लेडीज़ क्या है कि डिप्रेशन में चली जाती है बहुत जल्दी। तो मैं बस यही मैसेज देने की कोशिश करूँगी कि डिप्रेशन में मत जाइए कभी भी, और डिप्रेशन में आकर कभी कोई गलत कदम मत उठाइएगा प्लीज़। कभी भी कोई गलत कदम मत उठाइएगा। ये ज़िंदगी जो है ना, लाइफ जो है, ये आपके माँ बाप की दी हुई है। आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। एक लाइफ का नियम बना लीजिए कि जो आपको मोहब्बत दे उसे मोहब्बत दो, और जो आपसे नफ़रत करे, आपको अवॉइड करो, आपको अवॉइड करे, आपको नापसंद करे, आप ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू कीजिए। और जहाँ तक हो सके अपने आप से मोहब्बत कीजिए। आप यकीन मानिए, जिस दिन आपको खुद से प्यार हो जाएगा ना, आपको ये सब कुछ, आप दुनिया जो है ना बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। आप खुद की केयर करने लगेंगे, खुद की परवाह करने लगेंगे। तो अपने खुद की परवाह कीजिए, खुद से मोहब्बत कीजिए। अ, इस तरह से जैसे शादियाँ होती हैं एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आप, फ़र्क क्या होता है ये देखिए। लव मैरिज में क्या होता है कि लव शादी से पहले हो जाता है, और अरेंज मैरिज में क्या होता है कि लव शादी के बाद होता है, बट लव तो होता है ना। और यदि आप कहीं ऐसी फैमिली में पहुंच गए, ऐसे लोगों के बीच में पहुंच गए जहां आपका हस्बैंड आपको बहुत लव करे, आपकी बहुत केयर करे, तो कुछ लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है और परिवार का माहौल ख़राब होने लगता है। तो पहले तो आप कोशिश कीजिए कि सब कुछ अच्छे से बैलेंस हो, रिश्ते कभी बिगड़े ना, ये बहुत ज़रूरी है रिश्तों को संभालना। जैसे मैंने अपने कई वीडियो में, मेरा एक और चैनल है हैप्पी लाइफ, मैंने उस पर कई वीडियो में शेयर किया है कि रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, इन्हें बहुत संभाल कर रखिए, इनकी कोई कीमत नहीं होती है, बड़े अनमोल होते हैं। तो जहाँ तक हो सके रिश्तों को संभालें, अच्छे से निभाएं, और इसमें अपनी मोहब्बत की ऊर्जा डालते रहें जिससे कि रिश्ते अच्छे से फले फूलें। ये आपकी अपनी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन तब क्या कि जब आप अपनी हर कोशिश करते हैं, हर तरह का अपना एफ़र्ट डाल देते हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या मिलता है आपको? आपको तो कोई पसंद ही नहीं करता है। ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है, हर छोटी-छोटी चीज़ में आपको देखिएगा कि कुछ ना कुछ सुनना पड़ जाता है। कि जैसे कहते हैं ना कि लड़की एक मॉडल की तरह हो गई, तो उसको अपने हिसाब से ढालना है कि तुमने ये गलत कर दिया, तुमने खाना ऐसा बना दिया, तुम इतना लेट क्यों हो गई, तुमको इतनी जल्दी उठ जाना चाहिए, तुम्हारे सर से पल्ला क्यों गिर गिर गया ये।
किसी के सामने इस तरह से मत निकलो। अरे तुम दरवाजे पे क्यों खड़ी हो गई, हस्बैंड के साथ जा रही हो, पूछ के जाओ, हमारे साथ चलो ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, कितनी सारी पाबंदियां लग जाती हैं। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, इनकी वजह से खुद को डिस्टर्ब करना बंद कीजिए, खुद से मोहब्बत कीजिए। यदि आपके पास कोई बेबी नहीं है तो अपने आप को बिजी करने की कोशिश कीजिए, अपने टाइम का इस्तेमाल कीजिए, आपकी जो अंदर की खूबियां हैं उनको कुरेद कुरेद कर बाहर लाइए, उन खूबियों को आप अपने पॉजिटिव वे में लीजिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, खुद को बिजी करने की कोशिश कीजिए। और जिसके पास बेबी होता है तो उसको तो किसी की ज़रूरत रह ही नहीं जाती है, बिकॉज बच्चा होने के बाद लेडीज़ खुद में इतनी बिजी हो जाती है कि आप उसको चाहो मत चाहो, कोई उसके लिए क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने बच्चे में इतनी बिजी हो जाती है कि उसकी लाइफ एक बच्चे के आने से बहुत आसान हो जाती है। आप कभी भी देखिएगा कि जब आप शादी करके जाते हैं किसी घर में, तो आपको अगर अच्छा परिवार मिल गया, अच्छे लोग मिल गए, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जब आपको अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, परेशानियाँ आती हैं ज़िंदगी में, तो आप उस फैमिली में खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं कि मैं बहुत अकेली हूँ, मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन जहाँ आप बर्थ करते हैं, किसी बच्चे को पैदा करते हैं, अपने बच्चे को, तो आपको एक अधिकार की अनुभूति होने लगती है। आपको लगता है कि मैं अब इस इतने बड़े घर में अकेली नहीं हूँ, क्योंकि उसने खुद के हाड़ मांस से बनाया हुआ खुद का बच्चा जना है, वो अपने बच्चे को इस संसार में लेकर आती है, और वो उसमें उसको देखकर अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाती है, उसमें इतनी मगन हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों से बाहर निकलें, डिप्रेशन से बाहर निकलें। डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली ऐसी महिलाओं के जो हस्बैंड होते हैं, जो कभी भी न्याय नहीं कर पाते हैं, ममाज़ बॉय जिनको बोलना चाहिए, कि जिनको अपनी माँ की गलत बात भी हमेशा सही लगती है, तो उनको कहना चाहूँगी कि जब तक हस्बैंड होता है तब तक की ससुराल होती है। ये दुनिया का एक कड़वा सच है। आप सपोज कीजिए आपको कुछ हो जाए तो आपके बीवी बच्चों का क्या होगा। बीवी भले ही आपके ब्लड रिलेशन से ना हो, लेकिन बच्चे तो आपके अपने होते हैं, आपका अपना खून है, आपके खुद के बच्चे हैं। तो इसलिए ममाज बॉय भी बनिए, अच्छी बात है, मम्मा की रट लगाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने जीते जी अपने बीवी बच्चों को सेफ ज़रूर कीजिए, जहाँ तक हो सके उसके सर पर छत का इंतज़ाम कीजिए, कुछ अमाउंट, मनी का कुछ अमाउंट उसके लिए रखिए, कमा कर लाएं, उसमें से थोड़ा सा अमाउंट उसको दीजिए, क्योंकि बीवियां जो होती हैं वो सिर्फ खर्चे नहीं करती हैं, वो खर्चे में से भी बचा कर आपके लिए एक बचत तैयार कर देती हैं। इसलिए जब आप कमा कर लाते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी जेब में रख लें या फैमिली को दे दें या मदर को दे दें, आप उसमें से कुछ अपनी वाइफ को भी दीजिए, उसकी ज़रूरतें समझिए। और वो जो पैसे आपसे लेती है ना, वो बचाकर आप ही को दे देती है वापस। और आप सपोज ना भी करें तो इस चीज़ को स्वीकार करना सीखिए मिस्टर। आसपास माहौल देखिए कि जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कोई बात हो जाती है और लेडीज़ अकेली रह जाती है, तो उसको घर से निकाल दिया जाता है। उसको ना तो कोई पसंद करता है रखना घर में, और उसको तो छोड़िए, उसके जो बच्चे होते हैं, जो उस परिवार का खून होते हैं, उन बच्चों तक को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, उन बच्चों तक को कोई रखना नहीं चाहता है, बिकॉज बाकी की फैमिली सोचती है ये बच्चे यहाँ रहेंगे तो यहीं पलेंगे बढ़ेंगे और प्रॉपर्टी से हिस्सा लेंगे। ये माइंड में चलता है, ये बहुत चलता है माइंड में। तो आप ममाज बॉय बनिए, बहुत अच्छी बात है, मम्मा की रट लगाइए, लेकिन जीते जी अपने बीवी बच्चों को सेफ कर दीजिए। और यदि आपकी बीवी गलत है तो आप आपकी बीवी को टोकिए, उसको समझाइए कि तुम यहाँ गलत हो,
आपको थोड़ी कड़की से समझाना पड़े, समझाइए, लेकिन जब गलत आपकी माँ हो तो उसको भी समझाइए। अपनी माँ को बोलिए कि यहाँ तुम गलत हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए। तो दोनों में ये चीज़ आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। आप बैलेंस नहीं करेंगे तो ना तो आप माँ के भले रह पाएंगे, ना आपकी बीवी के भले रह पाएंगे। तो रिश्ते में बैलेंस बनाइए और सही बात कीजिए, न्याय की बात कीजिए, जो ना तो आपकी माँ को हर्ट करे और ना ही आपकी वाइफ को हर्ट करे। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ससुराल कभी अच्छा ना मिले, ससुराल के लोग खराब हों, हस्बैंड खराब हो तो कभी डिप्रेशन में मत जाइए। आपकी लाइफ बहुत कीमती है, आप आपके माँ बाप के लिए बहुत कीमती हो, अपने भाई बहन के लिए बहुत कीमती हो, आपके अपने आसपास के जो लोग हैं उनके लिए आप बहुत कीमती हो। इसलिए कभी डिप्रेशन में मत जाइए। ठीक है, कोई आपको पसंद नहीं करता है, आपसे प्यार नहीं करता है, आप भी मत कीजिए, आप भी उसको इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं, अलग हो जाओ, बट कभी कोई गलत कदम मत उठाइएगा। ज़िंदगी बड़ी अनमोल होती है, ये ऊपर वाले की वो देन है जो हर किसी को नसीब नहीं होती है। इसलिए कभी डिप्रेशन में आकर गलत कदम मत उठाइएगा, वो भी ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए आप मायने नहीं रखते हैं, जिनके नज़रों में आपकी कोई अहमियत नहीं है। आपने डिप्रेशन में कोई गलत कदम उठाया, किसी का कुछ नहीं जाएगा। किसका जाता है? माँ बाप का जाता है, भाई बहन का जाता है। हाँ, जब हस्बैंड आपसे बहुत मोहब्बत करता हो, ससुराल के लोग बहुत मोहब्बत करते हो, तो ये उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। हस्बैंड डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे बहुत से मैंने देखे हैं कि जब वाइफ कुछ कर लेती है या कुछ हो जाता है, बहुत सारे हस्बैंड मैंने कई देखे हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जो आपसे मतलब ही ना रखता हो, आपकी कदर ही ना करता हो, तो ऐसे इंसान के लिए कभी भी कोई गलत कदम मत उठाइएगा। एंड स्पेशली जो ममाज बॉय होते हैं, जिनको मम्मा की हर गलत बात भी सही लगती है और उसका दोषारोपण भी वो अपनी वाइफ पर करते हैं, तो अपनी गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सब कुछ आपकी नज़रों में सही है तो सही है। इस चीज़ से बाहर निकलिए और अपनी बीवी बच्चों के बारे में भी सोचना शुरू कीजिए मिस्टर। अदरवाइज़ बीवी के साथ रहते हुए भी आपको बीवी कभी मिलेगी नहीं। वो साथ तो रहेगी, मोहब्बत करेगी, आपकी केयर करेगी, लेकिन जैसे आप उससे खिन्न रहते हो, नाराज़ रहते हो, वो भी इसी चीज़ को लेकर बैठ जाएगी। तब ज़िंदगी बड़ी दुश्वार हो जाती है। तो ज़िंदगी को अपनाएं, इसे खूबसूरत बनाएं और रिश्तों को जी भर कर जिएं। मेरा बस यही कहना था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का एक बटन दबा दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।